क्या हीर अपने मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिले हुए सबूतों की मदद से असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर आखिरी पल में कोई नया मोड़ पूरी सच्चाई को एक बार फिर छिपा देगा? कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां दादी हीर को प्रतियोगिता से हमेशा के लिए बाहर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और उसकी जगह निमृत को नवाब की पार्टनर बनाकर प्रतियोगिता में उतारना चाहती हैं। दूसरी तरफ हीर लगातार यही दावा करती रहती है कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे फंसाया है, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। कॉलेज के सभी लोग बिना पूरी जांच किए उसे दोषी मान लेते हैं और प्रतियोगिता से बाहर कर देते हैं। हार न मानते हुए हीर खुद सच्चाई की तलाश में निकल पड़ती है। उसे याद आता है कि घटना वाले दिन किसी ने बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने थे। इसी शक के आधार पर वह लड़कों के वॉशरूम के बाहर पहुंचकर हर कोने की तलाश करती है, जहां उसे एक पुराना बैग मिलता है। बैग खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल उसकी ड्रेस जैसा दुपट्टा, उसी रंग की विग, नकली बाल, वही शेड की लिपस्टिक और एक छोटा सा रुमाल रखा होता है, जिस पर अंग्रेजी का अक्षर एन बना होता है। इस नए सबूत से हीर को यकीन हो जाता है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। दूसरी ओर निमृत पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने आकर घोषणा करती है कि अब वह नवाब की पार्टनर बनने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और जब नवाब उससे इसकी वजह पूछता है, तभी दादी वहां पहुंचकर सबके सामने कहती हैं कि उन्होंने ही निमृत को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चुना है, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर हीर को जीतते हुए नहीं देखना चाहती। दादी की इस बात से हीर समझ जाती है कि इस साजिश में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। इसके बाद वह सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और पूरे कॉलेज के सामने बैग में मिले सभी सबूत पेश करते हुए साबित करने की कोशिश करती है कि किसी ने उसके जैसे कपड़े, बाल और लिपस्टिक का इस्तेमाल करके उसे बदनाम किया है। पहली बार प्रिंसिपल भी मामले को गंभीरता से लेते हैं और सबूतों की जांच शुरू करते हैं। जब वे लिपस्टिक उठाकर पूछते हैं कि यह किसकी है, तभी अचानक निमृत सामने आकर कह देती है कि वह लिपस्टिक उसकी है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हीर को लगता है कि निमृत ने खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है। लेकिन अगले ही पल निमृत नया दाव चलते हुए दावा करती है कि उसकी लिपस्टिक कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और जिसने भी हीर को फंसाया है, उसी ने उसकी लिपस्टिक का इस्तेमाल करके उसे भी इस साजिश में घसीटने की कोशिश की है। उसकी इस सफाई के बाद मामला फिर से उलझ जाता है। कुछ लोग निमृत की बात पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि कुछ का शक और गहरा हो जाता है। तभी नवाब को याद आता है कि घटना वाले दिन उसने कॉलेज के पीछे एक लड़की को जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए देखा था। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखा था, लेकिन उसके हाथ में बिल्कुल ऐसा ही बैग था। नवाब तुरंत यह बात प्रिंसिपल को बताता है, जिसके बाद कॉलेज की पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाती है। सभी लोग स्क्रीन के सामने बैठकर फुटेज देखने लगते हैं। शुरुआत में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही कैमरे का दूसरा एंगल सामने आता है, एक लड़की चेहरा ढके हुए नजर आती है। अचानक तेज हवा चलने से उसका दुपट्टा हट जाता है और कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है। यह दृश्य देखते ही पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाता है और वहां मौजूद हर शख्स हैरानी से स्क्रीन की ओर देखने लगता है।